नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज सेल, ऑर्बिट, सब सेल, ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। दोस्तों, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमेशा आती है। सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, एटम, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, बिल्कुल ही अच्छे तरह से समझना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन कहीं नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एटम की बात करें सबसे पहले। तो देखो, एटम इज स्फेरिकल, इतना तो है ही, अब तो पता हो ही गया। एंड न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम। और ये न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाई, ये भी पता है। न्यूक्लियस में आपका ये प्रोटॉन होगा और दिस इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है ये भी समझना है कि न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना है। सो पॉजिटिव चार्ज इज कैंसल्ड बाय नेगेटिव चार्ज, हेंस न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो ये जानना है, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ अभी कहो, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्मल चार्ज, इलेक्ट्रॉन की फॉर्मल चार्ज -1। ठीक है दोस्तों, ऐसे चार्ज वगैरह याद रखना, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19, ये सारी बातें याद रखना है, लेकिन फॉर्मल चार्ज इज -1। ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैंने बात करा है कि सेल, ऑर्बिट, सब सेल, ऑर्बिटल्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे मान लो कि मैं एक एटम को ड्रा करता हूँ एंड दिस इज न्यूक्लियस, प्रोटॉन इसमें है, एंड दिस इज योर सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट, जिसको ये जो सर्कुलर पाथ हैं, अब मैं इधर दिखा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ हैं, दीज आर द सर्कुलर पाथ। ठीक है दोस्तों, ये सर्कुलर पाथ दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। एंड इट इज ऑल्सो डिजिग्नेटेड एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और इस ऑर्बिट का ही नाम है, ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल। ऑर्बिट और सेल में कोई फर्क नहीं है भाई, एक ही चीज़ हैं दोनों, ठीक है कि नहीं। और सेल और ऑर्बिट को हम किससे दिखाते हैं, नंबर 1, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, 4, और ऐसे अप टू इनफाइनाइट सेल। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक और लेटर से दिखाते हैं। देखो, जैसे आप क्लास 10, 9 में पढ़े होंगे कि दिस इज के सेल, L, M, N, O, P, इस तरह से सेल हैं। इसको किससे दिखाते हैं, के सेल से भी दिखाते हैं। के मतलब फर्स्ट सेल, के, L, M, N, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेल की बात तो समझ आ गई। अब देखो, अब हम सब सेल की बात करते हैं। तो सब सेल में क्या है दोस्तों, कि फर्स्ट सेल है, जैसे मान लो कि क्लास होता है, आपके क्लास होते हैं और उसमें सेक्शन होते हैं कि नहीं। सेक्शन को हम सब क्लास कह सकते हैं। जैसे 12th क्लास है या 11th क्लास है, तो 11th ए एंड बी, ये दो सब क्लास हो गए। तो इसमें भी वही है कि हर एक सेल का सब सेल भी है जी। एक चीज़ और जानना है कि एनर्जी जो होती है,
एनर्जी ऑफ सेल जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि एनर्जी ऑफ सेल फर्स्ट सेल की कम होती है, सेकेंड सेल उसके से ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसा बढ़ता जाता है। एंड एनर्जी ऑफ इन्फानाइट सेल इक्वल टू 0, दैट्स वाई एनर्जी ऑफ सेल इज टेकन इन निगेटिव में हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलो उसकी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसेल की। तो सबसेल में क्या होता है कि के की भी एक सबसेल होती है दोस्तों, एक सबसेल होती है के की, उसको हम लोग बोलते हैं एस सबसेल। क्या बोलते हैं जी? एस, छोटा एस, एस मीन्स स्फेरिकल। ठीक है, सेकंड सेल में आओ तो सेकंड सेल के दो सबसेल होते हैं। इसके दो सबसेल हैं, मैं रेड कलर से लिखता हूं, एक ऐसा है और एक ये है, दो सबसेल इसके होते हैं जी। ठीक है, ये दो सबसेल होते हैं। इसकी एनर्जी भी करीब करीब बराबर होती है, दो के आसपास ही होती है। एंड इसको हम एस और पी, ये जो दो सबसेल हैं उनको एक को एस बोलेंगे, दूसरे को पी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे ही थर्ड में आ जाओ तो थर्ड सेल में जो होती है ये, इसमें तीन सबसेल होते हैं, 3 सबसेल्स आर देयर एंड एनर्जी ऑफ दीज 3 सबसेल्स आर नियरली इक्वल। ये तीनों जो सबसेल्स होते हैं इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। एंड इनको हम लिखते हैं एस, पी एंड डी। ठीक है दोस्तों, फोर्थ सेल में देयर आर 4 सबसेल। दिस इज फर्स्ट सबसेल, सेकेंड सबसेल, थर्ड सबसेल एंड फोर्थ सबसेल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसेल का नाम क्या होगा? एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। तो इसका मतलब सबसेल 4 हैं, अभी तक डिटरमाइन 4 ही हैं, एस, पी, डी, एफ, इससे ज़्यादा अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सेल और सबसेल में बात समझ आ गई कि सेल जो है दिस इज स्टेशनरी स्टेट है दैट हैविंग सर्टेन एनर्जी, और उसमें डिफरेंट सब एनर्जी लेवल इज देयर, उनको हम क्या बोलते हैं? सब एनर्जी लेवल को हम सबसेल बोलेंगे। ठीक है, देख पहला मैं लिखता हूँ कि जो एनर्जी स्टेट और ऑर्बिट है, एनर्जी स्टेट मैंने बताया है ना उसमें, तो एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे या ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सब एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे सबसेल। क्या बोलेंगे? सबसेल। अब सेल और सबसेल को हम किससे डिनोट करते हैं? अब इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिए फर्स्ट सेल को हम क्या लिखते हैं जी? के लिखते हैं। ये हम इधर अगर सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल इज ऑल्सो रिटेन एज के सेल। और सबसेल इसके कौन कौन से होते हैं भाई? तो सबसेल आपको जानना है, फर्स्ट में केवल एस होता है, तो इसको हम 1s भी लिख सकते हैं जी। क्या लिख सकते हैं? 1s लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड देखो, सेकेंड सेल दिस इज ऑल्सो एल से जानते हैं, और इसमें 2 सबसेल हैं, 2 सबसेल्स आर देयर, एस एंड पी, एंड इट इज रिटेन एज, अगर हम लिखते हैं 2s और 2p लिखते हैं, इसका मतलब बात समझ आ गई कि सेकेंड सेल का ये सबसेल एस है और ये सेकेंड सेल का सबसेल p है। सिमिलरली अगर हम थर्ड सेल की बात करें तो इसको m से डिनोट करते हैं, और इसमें कौन कौन से सबसेल हैं भाई? एस हैं, पी हैं, डी हैं। ठीक है, तो एस स्फेरिकल, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज एंड ए फंडामेंटल होता है। आगे आप इसका नाम भी जानेंगे, और इसको हम लिखते हैं दिस इज 3s, 3p एंड 3d, ऐसा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक और सेल लिखते हैं, फोर्थ सेल, दिस इज एन सेल। एन सेल जानते हैं इसका, इसमें 4 सबसेल्स आर देयर, एस, पी, डी एंड एफ। अब इसको लिखोगे कैसे? अब लिखोगे भाई 4s लिखोगे,
4p लिखोगे, 4d लिखोगे, 4f लिखोगे। अब यहाँ आपको ये बात समझना है कि सेकेंड सेल में d नहीं होता भाई, थर्ड सेल में f नहीं होता, फर्स्ट सेल में केवल s होता है। तो ये ध्यान देना है, और फोर्थ से ऊपर s p d f 4 होंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आ गई। अब तो सब और सेल और सब सेल 2 बात समझ आ गई। अब थर्ड बात आती है ऑर्बिटल की। क्या आती है? ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको समझना कि ऑर्बिटल क्या है भाई। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर होते हैं, वो कोई घर में नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होता। ठीक है, तो ऑर्बिटल जो है हम कह सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। मैं इसमें लिखता हूँ ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल का मतलब है कि उसमें हाइट भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो। 3 डायमेंशनल स्पेस। Orbital is the 3 dimensional space where probability of finding an electron is maximum। देखो, इसका मतलब समझना है मैक्सिमम। देख, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। कहता है ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। जैसे देखो, एज फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक डॉगी को आप बांध दीजिए, एक रस्सी से बांध दीजिए डॉगी को, है ना। ये डॉगी है, ये डॉगी को आप बांध दीजिए, एक रस्सी से बांध दीजिए। ठीक है जी। अब ये रस्सी से बांध दिया तो ये डॉगी को रहने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट डॉगी कहाँ कहाँ हो सकता है जी। तो कहाँ होगा? ये रस्सी से बंधा है, इसका मतलब ये जो डॉग है इसी सर्कुलर एरिया के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। मैं कोई बाउंड्री खींचा नहीं, ये हाइपोथेटिकल लाइन। ये डॉग यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ, लेकिन इसके बाहर नहीं होगा जी, यहाँ नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है। हो सकता है रास्ता तोड़कर कभी आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो बताइए, तो अगर इसको हम बोलें कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द डॉग क्या होगा? इन सर्कुलर एरिया, इसी एरिया में होगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये डॉगी का ऑर्बिटल है। दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ डॉगी। यहीं ये मिल सकते हैं अगर ये बंधा हुआ है तो। और भी दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हो, जैसे आप अपने घर में रहते हो तो घर में आपका ऐसे बेडरूम है, किचन है, और भी एक रूम है, बाथरूम है, टॉयलेट है, बहुत सारे चीज़ हैं। तो आप कहाँ हो गए भाई? आप यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी आप घर में हो सकते हैं। तो यू कैन से दिस इज़ द ऑर्बिटल ऑफ योरसेल्फ। आप खुद का ये ऑर्बिटल आपका है, एंड दिस इज द शेप ऑफ योर ऑर्बिटल, राइट। तो इसी तरह से ऑर्बिटल क्या होता है भाई कि 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखिए, अब ऑर्बिटल की बात करते हैं तो भाई अब देखो, सबसेल क्या होता है? एस सबसेल है। तो एस सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होते हैं, ओनली वन ऑर्बिटल, और इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है।
स्फेरिकल शेप होता है इसका। कैसा होता है जी? स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो जितने भी एस ऑर्बिटल होंगे उनका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। इसी में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। और एक चीज़ और जानना है भाई, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। 1 हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। वैसे ही अब P की बात करें भाई, तो P का जो होता है इसका शेप जो है P में ऐसे देखो, जहाँ भी P सबसेल होगा, ये सबसेल मैं लिख रहा हूँ, P सबसेल में ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। और इनका शेप जो होता है ना, इनका शेप होता है डम्बेल। ठीक है जी, डम्बेल शेप। डम्बेल शेप कैसा होता है? इस तरह का डम्बेल शेप होता है। तो इसमें हम ऑर्बिटल में दिखाते हैं कि इसका 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, P सबसेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं। पहला का नाम है Px, दूसरा है Py एंड तीसरा है Pz। अब ऐसा क्यों? देखो तो स्फेरिकल है तो इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। स्फेरिकल है मीन्स इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ऑर्बिटल का। लेकिन ये देखो डम्बेल जब हो जाता है ना तो इसमें डायरेक्शन है। और मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करी है, तो 3 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस तीनों होंगे जी। तो अगर मान लो डम्बेल शेप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस है और इसी में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो कि डम्बेल शेप P का एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको हम क्या बोलेंगे? Px बोलेंगे। और Py क्या होगा? बिल्कुल आसान हो गया कि वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर इनका डायरेक्शन है तो इसको हम बोलेंगे Py। और जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर होगा डायरेक्शन ऑफ डम्बेल शेप ऑर्बिटल तो इसको हम बोलेंगे Pz। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर स्पेस। अब देखो ये तीनों हम ऑर्बिटल को एक्स एक्सिस पर भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसमें क्या होगा भाई? एक एक्स एक्सिस पर दिखा दो ऐसा, ये Px हो गया, दिस इज Py हो गया एंड दिस इज योर Pz। तो इस तरह से हम दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे भाई। दिस इज योर Px, दिस इज Py एंड दिस इज Pz। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डी सबसेल। देखो दोस्तों, डी सबसेल में देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं जी। नंबर 1 याद रखना, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 5th वन इज dz स्क्वायर। और इसका शेप जो होता है ना, शेप जो होता है इसका होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल होता है भाई शेप इसका। तो अब देखो तो dxy का मतलब क्या है? कहता है कि x और y के बीच में होना चाहिए उनका डायरेक्शन। डबल डम्बेल है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए जी? मान लीजिए ये x एक्सिस एंड दिस इज y, तो कहता है कि इन बिटवीन x एंड y एक्सिस एंड दिस इज द शेप, दिस इज डबल डम्बेल, है ना। तो इसी में 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन दिस स्पेस। अब बोलो dyz का क्या होगा? इन बिटवीन y एंड z एक्सिस, इन बिटवीन y एंड z एक्सिस। अगर मान लो कि इसको हम y मानते हैं, दिस इज z, तो इनका जो डायरेक्शन होगा इन बिटवीन y एंड z एक्सिस होगा।
ठीक है। एक्स जेड में क्या होगा भाई, इन बिटवीन एक्स एंड जेड होगा जी, इन बिटवीन एक्स एंड जेड, ऐसा हम कर लेते हैं। ये जेड है, ये एक्स है, तो इन बिटवीन एक्स एंड जेड, ठीक है। तो इसको डी एक्स जेड बोलेंगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एलोंग एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो इसके एलोंग होता है, एक्स के एलोंग होता है, दिस इज डबल डम्बल, ऐसा होगा। तो इसका शेप क्या होगा भाई, डबल डम्बल ही होगा, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। एंड डी जेड स्क्वायर इट्स डायरेक्शन इज एलोंग जेड एक्सिस, मान लीजिए जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इसका डायरेक्शन होगा एलोंग जेड एक्सिस। एंड एक और इसमें देयर इज ए डिस्क, सर्कुलर डिस्क इज फाउंड, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्बिटल्स, यू नो। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, उनका डायरेक्शन क्या होता है, शेप कैसा होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इतनी बात याद रखें। अगर आपको बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।